स्वागत है आपका अपनी वैकेंसी के एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं एक नई वैकेंसी जो कि निकाली गई कैपजेमिनी के थ्रू। और उम, ये वैकेंसी निकाली गई है 2021 बैच इंजीनियरिंग और एमसीए फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आप बीटेक 2021 बैच के पास आउट्स हैं और या एमसीए के 2021 बैच के पास आउट्स हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कैपजेमिनी एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, और वर्ल्ड में भी इनके बहुत सारे लोकेशन पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जानी मानी एमएन चीज है, और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो you will get a very good credibility in market. So it's an some dream job for many of the people. तो अगर आपका ये मतलब अगर आपका भी एक ड्रीम गोल है कि आप टेक्निकल एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप जरूर देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, तो ये इसका लास्ट डेट है 15 तारीख, मतलब कल। और कल ही ये एप्लीकेशन डेट अप्लाई डेट खत्म होने वाला है। तो इसके जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप 2021 के पास आउट होने चाहिए, बी एमसीए बी बीटेक होने चाहिए। बी बीटेक के लिए तो कोई भी ब्रांच चलेगा, एमसीए तो कंप्यूटर साइंस से होते ही हैं। बाकी एमटेक का, अगर आप एमटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस और कंप्यूटर साइंस के बेस से ही होने चाहिए। अगर आपने मतलब ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या 12th आपका कम से कम 50% में पास आउट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 7 सेमेस्टर, एमसीए 5 सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए। और आप बॉन्ड 2 ईयर बॉन्ड साइन करने के लिए आप रेडी होने चाहिए, क्योंकि हर एमएनसी कंपनी 2 ईयर बॉन्ड साइन करवाती है। और आप रिलोकेट कर सको, ऐसा मतलब रेडी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब कोई रिलोकेट कर सकता है, क्योंकि आपको तो जाना ही पड़ेगा अगर कहीं भी जॉब करोगे तो इट्स रियली रिक्वायर्ड कि आप जा सको, क्योंकि अब कोविड खत्म होने वाला है और और जल्दी ही वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोगों के बंद होने वाले हैं। तो यू शुड बी रेडी फॉर रिलोकेट टू एनी ऑफ द कैपजेमिनी लोकेशन। और कैंडिडेट का ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अपनी एकेडमिक माइलस्टोन में। और उनका आपको, हाँ, आपका जो माइलस्टोन कंसीडर होगा वो होगा 10th 12th डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन। इनके बीच में ही इनके बीच का ही गैप का देखा जाएगा। 1 ईयर, अगर आप इनमें से किसी में 1 ईयर गैप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ओके। और आपका 4 साल में ही बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपने 12th 2 बार अप्लीकेट वो किया है, अप्लाई किया है, 2 बार ने एग्जाम दिया है, तो आपको मार्कशीट उसके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। कैंडिडेट्स यूजिंग डिग्री आफ्टर डिप्लोमा शुड नॉट हैव एनी गैप्स बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री मतलब बीटेक किया है तो आपका भी उसमें भी कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में। ओके। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द प्रोसेस। हाँ, जब इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपके मार्कशीट पे। और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद भी अगर आप अप्लाई करते हो तो जो अगर आप सिलेक्ट होते हो, मीन्स दे विल चेक कि आप उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस का टेस्ट असेसमेंट का लिंक मिलेगा। अगर आप नहीं कर मतलब आपका नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम टेस्ट टू इंटरव्यू विल डन इन वर्चुअल मोड। मतलब ये सारे एग्जाम सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है गाइस, क्योंकि अगर सब ऑफलाइन होने लगती हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना। Candidates will be responsible for engine required infrastructure for appearing for the selection process which will be conducted online। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए विथ वेबकैम। तो मुझे लगता है सारे से सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, है ना। बाकी ये लोग ट्रेनिंग देंगे। तो व्हाइल वी प्रिपेयर यू थ्रू आवर ट्रेनिंग कोचिंग मेंटरिंग यू कैन आल्सो अर्न सैलरी फॉर एंटायर। मतलब आप अगर आप अपना अगर सिलेक्शन हो जाते हो तो 8 से 10 वीक तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और उसके बाद उस ट्रेनिंग के टाइम में भी आपको सैलरी भी मिलेगी। और आपका जो टेस्ट असेसमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बिगिन फ्रॉम सेकंड वीक आफ्टर। हाँ, तो सेकंड वीक से आपको मतलब इस वीक में या अगली वीक में आपको एग्जाम का लिंक भी मिल जाएगा। ओके गाइस। और इसमें आपको इनका असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल असिस्टेंट सूडो कोड, ये पहला 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 ऑप्शन जो होता है सूडो कोड का होता है, टेस्ट होता है। दूसरा ऑप्शन मल्टी क्वेश्चन बेस्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन से। हाँ, सूडो कोड अगर आपने पास आउट कर लिया
तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, उसके बाद गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और बिहेवियरल कम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग इज फॉर समथिंग एल्स। इट्स लाइक इसमें आपका वर्क स्टाइल चेक किया जाता है, तो ये होता नहीं है ना, इसका कोई एग्जाम नहीं होता। पांचवा है टेक्निकल, मतलब अगर आपने ये तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होगा। उसमें मतलब पहले टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद अगर पास आउट हो जाता है तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। पोस्ट रजिस्ट्रेशन इन द टूल यू नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब प्रोफाइल पार्टिसिपेट इन द। हाँ, तो मतलब इसमें इवेंट में पास, मतलब इनके इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपको कोई टेस्ट लिंक नहीं मिलेगा। बाकी गाइज ये रही वैकेंसी। हम इसकी अप्लाई का लिंक नीचे डाल दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जाइए और अप्लाई करिए। एंड होप यू गाइज हैव बेस्ट ऑफ लक। और आप हो सकता है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही नई नई वैकेंसीज, अच्छी एमएनसी कंपनी की वैकेंसीज को अपने इनबॉक्स में, अपने नोटिफिकेशन में पाने के लिए जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।